नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी आईएएस बनी लड़की की दर्द भरी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी के जीने के मायने बदल देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियां आपके लिए पेश करता हूं। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ, ये दास्तां है, ये कहानी है एक यूपीएससी टॉपर रही लड़की की, एक आईएएस बनी लड़की की। दिव्या एक 21 साल की लड़की जिसके सपने यूपीएससी पास कर लबासना की गलियों में घूमने के थे, आईएएस ट्रेनिंग लबासना की गलियों में घूमने के थे। एक दिन दिव्या अपने कमरे में बैठी अपनी इतिहास की किताबें पढ़ रही थी। तभी खबर आई कि बाहर कुछ मेहमान आए हैं। वैसे तो दिव्या के घर में रोजाना मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि दिव्या के पापा किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए थे। लेकिन दिव्या के घर पधारे आज के मेहमान कुछ खास और कुछ अलग थे। इन मेहमानों के आने से दिव्या की जिंदगी बदलने वाली थी, ये दिव्या को मिनटों भर पहले नहीं पता था कि तभी दरवाजे पर दिव्या की मम्मी आ जाती हैं और बोलती हैं, बेटी कल बाजार से जो तेरे लिए कपड़े लेकर आए थे वो पहन के अच्छे से तैयार हो जा। दिव्या खुश हो जाती है और प्यार भरे अंदाज में माँ से पूछती है कि क्यों माँ, हम कहीं घूमने जा रहे हैं? माँ जवाब देती है कि हाँ बेटा, आज तुझे ऐसी जगह घूमने जाना है जहां तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब दिव्या खुशी के मारे उछल पड़ती है और पूछती है, मम्मी हम शिमला जा रहे हैं ना? लेकिन अचानक मम्मी दिव्या से बोलती है, बाहर तेरे ससुराल वाले आए हैं और ये कपड़े पहनकर तैयार हो जा, वो तुझे देखने आए हैं और शादी की बात पक्की करने आए हैं। जैसे ही ये शब्द माँ की जुबान से निकल दिव्या के कानों में जाता है, कुछ पल के लिए दिव्या की जिंदगी थम गई और पिछले मिनटों लबासना के ख्वाब देख रही दिव्या की आंखों में आंसू आ गए और आंसू भरे आंखों से दिव्या बोली, माँ पर अभी तो मेरी उम्र पढ़ने लिखने की है, कुछ करने की है। माँ मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आईएएस बनना, आईएएस ट्रेनिंग लबासना जाना। दिव्या आंखों में आंसू लिए माँ को लबासना में टॉपर्स की मस्ती वाले वीडियोस और फोटो दिखाती रही कि माँ मुझे बहुत कुछ करना है, अभी देश से गरीबी को हटाना है। तभी दरवाजे पर पापा की दस्तक होती है और दिव्या चुप हो जाती है। पापा आते ही बोलते हैं, अरे तूने इसे तैयार नहीं किया? बाहर दुबे जी कब से वेट कर रहे हैं, लड़की को देखने का मुहूर्त निकला जा रहा है। दरअसल दुबे जी की फैमिली जिससे दिव्या की शादी फिक्स कर दी गई थी, बड़े धार्मिक किस्म के लोग थे और बहू का घर से बाहर निकलना बदनामी समझते थे। अब दिव्या को तैयार कर दिया गया था और इसी के साथ उसकी आईएएस ट्रेनिंग लबासना के ख्वाबों वाली जिंदगी खत्म होकर किसी कमरे में कैद होने वाली थी। दिव्या को दुबे जी के परिवार वालों ने पसंद कर लिया और दिव्या कुछ नहीं बोल पाई। दरअसल दिव्या जो पहले ही यूपीएससी की तैयारी घर से कर रही थी, उसके सपनों की हत्या का प्रयास जोरों से जारी था। दिव्या की एंगेजमेंट की तारीख फिक्स कर दी गई और तारीख भी कुछ ऐसी थी कि मानो दिव्या की परीक्षा भगवान ही ले रहा हो। जिस दिन एंगेजमेंट की तारीख रखी गई थी उसी दिन यूपीएससी के प्री के एग्जाम की भी तारीख थी, यानी कि उसी दिन यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की भी तारीख थी। दिव्या अपने पंख को उड़ान देना चाहती थी। उसने पापा मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अब दिव्या के सामने दो विकल्प थे, एक तो एंगेजमेंट कर उस दिन अपनी जिंदगी को गुलाम बना देना और दूसरा उसी दिन यूपीएससी की प्री परीक्षा को देकर लबासना की दूरियों को कम कर वहां पहुंचना। अंततः यूपीएससी की प्री परीक्षा का भी दिन आ जाता है और ये दिन दिव्या की एंगेजमेंट का भी था। दिव्या की एंगेजमेंट का समय दिन के 11 बजे रखा गया था, लेकिन आज दिव्या ने तय कर लिया था कि लबासना उसकी मंजिल थी और रहेगी। और सुबह में ही दिव्या ने एक खत छोड़ यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए निकल जाती है, जिसमें उसकी सहायता उसकी मौसी करती है।
मौसी को पूरा पता था कि दिव्या को यदि एक मौका दिया गया तो वह बहुत कुछ कर सकती है। और जब घर पर सबको पता चला कि दिव्या कहीं चली गई है तो सबने खूब गुस्सा किया और कहीं से यह बात दुबे जी के घर वालों को भी पता चल जाती है और वह उसका अलग मतलब निकाल रिश्ते से मना कर देते हैं। अब दिव्या को खरी खोटी सुनने का वक्त आ गया था। जो उसने सुना भी उस दिन पापा ने खूब सुनाया और दिव्या रोते रोते अपने कमरे में चली गई। और 1.5 महीने बाद दिव्या का यूपीएससी प्री का रिजल्ट आ जाता है। दिव्या यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाती है, लेकिन यह बात सिर्फ वह अपनी मौसी को बताती है। अब बारी थी मेंस की, लेकिन मेंस की परीक्षा में भी दिव्या को अभी बहुत कुछ सहना बाकी था। दिव्या के रिश्ते की बात कहीं और चलाई जाती है, लेकिन दिव्या ने भी ठान लिया था कि उसे शादी लवासना पहुंचकर ही करनी है। आईएएस ट्रेनिंग लवासना पहुंचकर ही करनी है। दिव्या ने घर वालों से कहा कि ठीक है, मुझे शादी से कोई ऐतराज नहीं, मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 महीने बाद दिव्या को लड़के वाले फिर से देखने आते हैं। लेकिन दिव्या की किस्मत इस बार कुछ अच्छी थी। दिव्या को लड़के वाले देखकर यह बहाना बना देते हैं कि आपकी बेटी सिर्फ बीए पास है और हमारा बेटा आईआईटी से बीटेक कर महीनों बहुत कमाता है। ऊपर से आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद नहीं। दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मेंस की परीक्षा भी आ जाती है। दरअसल ये रिजेक्शन दिव्या का नहीं बल्कि उस आईआईटी पास 2 कौड़ी के लड़के का था। आज मेंस की परीक्षा भी आ जाती है और दिव्या मौसी के सहारे मेंस की परीक्षा देती है और मेंस में भी दिव्या पास हो जाती है। दिव्या के मेंस पास होने पर दिव्या से कहीं ज्यादा उसकी मौसी खुश थी, लेकिन मंजिल अभी एक कदम दूर थी कि इंटरव्यू का दिन भी आ जाता है। आलम कुछ यूं था कि दिव्या मौसी के साथ मौसी के पसंद की ही साड़ी पहनकर इंटरव्यू देने जाती है और अब दिव्या फाइनल रिजल्ट का इंतजार करने लगती है, यानी कि यूपीएससी की अंतिम परिणाम का रिजल्ट का इंतजार करने लगती है। न्यूज में पहले से यह आ गया था कि आज यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। दिव्या बेचैन थी, बार बार यूपीएससी की वेबसाइट रिफ्रेश की जा रही थी, बार बार यूपीएससी की वेबसाइट पर विजिट किए जा रही थी कि अचानक रिजल्ट को अपलोड कर दिया गया। यही तकरीबन शाम के 5:30 बजे थे कि दिव्या ने अपना रोल नंबर रिजल्ट की पीडीएफ में ढूंढना शुरू किया। दिव्या की धड़कनें तेज हो गई थी। हो भी क्यों ना एक ऐसी लड़की जिसके सपने लगातार उसके सपनों का के हत्या का प्रयास जारी था, वो लड़की अपने यूपीएससी के अंतिम परिणाम का रिजल्ट देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उसकी धड़कनें तेज हो रही थी, क्योंकि यदि आज इस पीडीएफ में दिव्या का नाम नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी कैद होनी तय थी। तभी दिव्या की नजर 78वें नंबर पर पड़ती है। रोल नंबर मिलाती 0092548। जी हाँ, 0092548, नाम दिव्या। दिव्या बार बार रोल नंबर मिलाती और विश्वास दिलाने की कोशिश करती कि दिव्या ने यूपीएससी में 78वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया था। तभी मौसी ने पापा को बताया। उस दिन पापा खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दिव्या को आईएएस ट्रेनिंग लवासना की मंजिल मिल गई थी और दिव्या लवासना जाने की तैयारियों में लग गई, जहां दिव्या के सपने उसका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, यदि आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, यदि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो उस पर काम करना पड़ेगा। यूं कहानियां बहुत आती हैं, टॉपर्स की कहानियों को हम सुनते भी हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन हम मोटिवेट भी रहते हैं उन कहानियों से, लेकिन ये कहानी हमारी जिंदगी, हमारे टारगेट को तक हमें पहुंचाए। सतत प्रयासों से यह संभव तभी होगा जब हम लगातार उसके लिए सतत प्रयास करेंगे, लगातार उसके लिए तत्पर रहेंगे, लगातार अपने हर मिनट, हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको दिव्या की ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें इस वीडियो को, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और शेयर करें। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो आज नहीं तो कल ये लक्ष्य आपके लिए एकदम से छोटा
साबित होगा, एकदम से करीब होगा, आपके पास वो लक्ष्य होगा, आप उन लक्ष्यों के प्रति बस समर्पित हो। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमें अभी फेसबुक से सुन रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और यदि आप हमें यूट्यूब से अभी सुन रहे हैं तो यूट्यूब से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो